आज जो आप सुनेंगे, शायद बचपन में आपने इसे एक साधारण कहानी की तरह सुना हो। एक बंदर, एक मगरमच्छ और कुछ मीठे जामुन। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया का सबसे पहला और सबसे खौफनाक प्री मेडिटेटेड मर्डर, यानी सोची समझी हत्या का प्रयास था? एक ऐसा धोखा जो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक दोस्त ने अपने ही सबसे करीबी दोस्त को दिया था। आज मैं आपको इस कहानी का वो डार्क और साइकोलॉजिकल साइड बताऊंगा जो आपकी दादी नानी ने आपसे हमेशा छिपा लिया था। एक ऐसी साजिश जो इतनी गहरी थी कि आज के सबसे शातिर क्रिमिनल्स भी इससे सीख लें। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट, इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन था और कैसे एक सेकंड के डिसीजन ने मौत को मात दी, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, आप एक शांत नदी के किनारे अपनी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय बिता रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, रहने के लिए सुरक्षित जगह, खाने के लिए बेतहाशा मीठे फल, सुकून और एक ऐसा दोस्त जिस पर आप अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारा मुख्य किरदार, वह बंदर, कोई चालाक या शातिर जानवर नहीं था। वह एक सीधा साधा दिल का अमीर जीव था। रोज सुबह उठना, नदी किनारे उस विशाल जामुन के पेड़ पर खेलना और अपना हर दिन अपने हिस्से का सबसे मीठा जामुन अपने दोस्त मगरमच्छ को देना। क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसा नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हम सब करते हैं। बंदर ने अपना घर, अपना भोजन, अपना कीमती समय, सब कुछ उस मगरमच्छ के साथ बांटा। उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे सच्चा दोस्त पा लिया है। लेकिन क्या होता है जब आपका सबसे अच्छा दोस्त ही आपकी मौत का परवाना लेकर आ जाए? सोचकर देखिए, क्या आप उस पल को महसूस कर सकते हैं? एक तरफ गहरी, काली, खूंखार नदी और दूसरी तरफ बेबस मौत। आपको लगता होगा कि मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद थे। फैक्ट यह है कि मगरमच्छ पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। उनका डाइजेशन सिस्टम फल पचाने के लिए बना ही नहीं है। तो वो रोज जामुन क्यों खा रहा था? सिर्फ और सिर्फ बंदर का अटूट भरोसा जीतने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं इस खतरनाक खेल को? यह एक सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। क्रिमिनोलॉजी में इसे ग्रूमिंग कहते हैं। महीनों तक वह मगरमच्छ उस बंदर के दिमाग से खेल रहा था। उसे विश्वास दिला रहा था कि वह एक शाकाहारी, दयालु और मासूम जीव है। वह धीरे धीरे बंदर को एक झूठे कंफर्ट जोन में धकेल रहा था, जहां संदेह का कोई प्रश्न ही न बचे। अब कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, मगरमच्छ की पत्नी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका खुद का खून, उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे किसी भी कीमत पर उसका कलेजा खाना है। जरा सोचिए इस डिमांड की क्रूरता को। उसने यह नहीं कहा कि उसे भूख लगी है और उसे बंदर का मांस खाना है। उसने स्पेसिफिकली उसका दिल मांगा। यह कोई साधारण भूख नहीं थी, यह प्योर साइकोपैथिक लालच था। एक ऐसा लालच जो किसी की जान लेकर ही शांत होता। अब मगरमच्छ, जो खुद को बंदर का पक्का दोस्त कहता था, वो क्या करता? एक तरफ उस पत्नी का भारी दबाव जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी पानी के नीचे बितानी है, और दूसरी तरफ वो बेगुनाह दोस्त जिसने महीनों तक बिना किसी स्वार्थ के उसे पाला। और अंततः मगरमच्छ ने वो फैसला लिया जिसने इस कहानी को इतिहास की सबसे खौफनाक और सबसे मशहूर सर्वाइवल स्टोरी बना दिया। उसने दोस्ती का कत्ल करने का फैसला कर लिया। अगले दिन मगरमच्छ बड़ी ही मासूमियत से बंदर के पास आता है और कहता है, दोस्त, आज मेरी पत्नी ने तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे भेजे हुए मीठे जामुनों से खुश होकर तुम्हें दावत पर बुलाया है। तुम बस मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार अपने घर ले जाऊंगा। अब यहां एक पल के लिए रुकिए। अगर आप उस बंदर की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप एक खूंखार मगरमच्छ की खुरदरी पीठ पर बैठकर उस नदी में जाते जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं? शायद कभी नहीं। कोई भी लॉजिकल इंसान ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब सामने वाले पर अंधा भरोसा हो, तो इंसान हो या जानवर, उसकी आंखों पर पट्टी बंध ही जाती है। बंदर ने जरा भी शक नहीं किया। उसे लगा उसका दोस्त उसे सम्मान दे रहा है। बंदर खुशी खुशी कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया, और जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचे, उस गहराई में
जहां पानी का रंग नीला नहीं, गहरा काला हो जाता है, जहां से तैर कर वापस जाना से किसी भी बंदर के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। मगरमच्छ ने अपना असली खूंखार रंग दिखा दिया। नदी का बीचों बीच पानी का तेज और डरावना बहाव, और एक खौफनाक सच। मगरमच्छ ने अपनी भारी आवाज में कहा, मूर्ख, तू सच में दावत खाने आया कि? दावत तू नहीं, आज की दावत तेरी है। मेरी पत्नी तेरा मीठा कलेजा खाना चाहती है। आज तेरी मौत निश्चित है। कल्पना कीजिए उस पल की। बंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि वहां कोई जमीन थी ही नहीं, सिर्फ गहरा ठंडा पानी था। मौत उसके ठीक नीचे तैर रही थी और मौत उसे अपनी पीठ पर बिठाए हुए थी। भागने का कोई चांस नहीं। 0% सर्वाइवल रेट, नो एस्केप। हार्ट बीट अचानक से आसमान छूने लगी, पसीना छूटने लगा। सारी उम्मीदें एक सेकंड में क्रैश हो गईं। अगर आप उस सिचुएशन में होते, मौत के इतने करीब, तो क्या करते? क्या आप रोते, गिड़गिड़ाते, भीख मांगते कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पेड़ पर वापस जाने दो, या हार मानकर सीधे उस मगरमच्छ के जबड़े में कूद जाते? यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। उस बंदर ने पैनिक नहीं किया। उसने डर के आगे घुटने नहीं टेके। उसने अपनी मौत को सामने देखकर चीखना चिल्लाना शुरू नहीं किया। उसने सिर्फ एक सेकंड लिया, एक गहरी सांस ली और इतिहास का सबसे जीनियस माइंड गेम खेला। उसने घबराने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे दोस्त, इतनी सी बात? तुमने ये बात मुझे किनारे पर पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा हम बस ऐसे ही मिलने जा रहे हैं। मेरा वो मीठा दिल, मेरा वो कीमती कलेजा, वो तो बहुत नाजुक है। उसे तो मैंने जामुन के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर ही सुरक्षित सुखाने के लिए रख दिया है। उसे तो मैं अपने साथ लाया ही नहीं। बिना दिल के मेरी पत्नी मेरा मजाक उड़ाएगी। चलो जल्दी से वापस चलते हैं और वो कलेजा ले आते हैं ताकि तुम्हारी पत्नी की आज की शानदार दावत खराब ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मगरमच्छ सच में इतना बेवकूफ था कि इस बात पर यकीन कर ले? जी नहीं। मगरमच्छ कोई बेवकूफ जानवर नहीं था। वो एक चालाक शिकारी था। लेकिन जब इंसान या जानवर बहुत ज्यादा लालच में अंधा हो जाता है, जब उसे लगता है कि उसकी मंजिल एकदम उसके बहुत करीब है, तो उसका लॉजिकल दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव बायस और ग्रीड ब्लाइंडनेस कहते हैं। मगरमच्छ को लगा कि उसे बिना किसी लड़ाई, बिना किसी संघर्ष या मेहनत के वो मीठा दिल एक प्लेट में सजा हुआ मिल जाएगा। उसका लालची दिमाग इस बेसिक फैक्ट को प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि बिना दिल के शरीर में धड़कन कैसे हो सकती है, कोई जिंदा कैसे रह सकता है। लालच में अंधे मगरमच्छ ने यू टर्न लिया, वापस उसी विशाल पेड़ की तरफ। बंदर की धड़कनें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह फोकस था। किनारा धीरे धीरे करीब आ रहा था। 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, और जैसे ही किनारा पास आया, बंदर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो छलांग लगाई, जो सदियों तक सर्वाइवल और प्रेजेंस ऑफ माइंड की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। सीधे पेड़ की सबसे ऊंची और सबसे सुरक्षित डाल पर, मौत के जबड़े से महज 1 इंच की दूरी से शानदार वापसी। पेड़ पर सुरक्षित बैठकर उसने गहरी सांस ली और पलटकर उस मगरमच्छ को देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना भोलापन या दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक था। उसने कहा, धोखेबाज, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है तू। दिल के बिना कोई प्राणी आज तक जिंदा रह सकता है क्या? जा, आज से हमारी यह झूठी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म, और दोबारा कभी इस पेड़ के आसपास मत भटकना। ये कहानी सिर्फ एक बंदर और मगरमच्छ की नहीं है। ये हमारे और आपके आसपास के उन टॉक्सिक रिश्तों, उन धोखेबाज लोगों की कहानी है जो हमारे मीठे स्वभाव और हमारे संसाधनों का रोज फायदा उठाते हैं। वो तब तक हमारे साथ रहते हैं जब तक हम उन्हें जामुन रूपी फायदे खिलाते रहते हैं, लेकिन मौका मिलने पर, जब उन्हें अपना सबसे बड़ा फायदा दिखता है, तो वो हमारा सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। इसलिए इस कहानी से एक बात हमेशा याद रखिएगा, सामने वाला कितना भी अपना क्यों ना लगे, कितनी भी मीठी बातें क्यों ना करे, नदी के बीचों बीच जाने से पहले 10 बार सोचिए और अपना कलेजा
अपना सबसे कीमती भरोसा हमेशा पेड़ की ऊंची डाल पर अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें।